हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग प्राइम टाइम चैप्टर में सीखेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद में मैं एक लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसको आपको करना होगा, रिजॉल्व करना होगा, और आप उसको कमेंट में भी उसके आंसर्स को कर सकते हैं। मैं उसको चेक करके आपको बता दूंगा कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपके राइट हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हैं। आज हम इस चैप्टर में बहुत कुछ सीखने वाले हैं रिगार्डिंग टू फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं? Factors are the number that we get by dividing another number exactly and without leaving a remainder. Factors are also called as a divisors. अगर आप यहाँ पर देखोगे फैक्टर्स जो होगा वो कोई भी एक नंबर होगा जो उस नंबर से 100% डिविजिबल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नंबर आपका डिविजिबल है या रिमाइंडर में कुछ बच रहा है तो वो उसका फैक्टर्स नहीं होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, फाइंड फैक्टर्स ऑफ 12। अब 12 के आपको फैक्टर्स यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो आप देखोगे 12 का जो पहला फैक्टर होगा वो 12 इज डिवाइडेड बाई 1 मीन्स 12। देन 12 इज डिवाइडेड बाई 2, इसका फैक्टर हो गया 6। देन डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइडेड बाई 6। बट आप यहाँ पर देखोगे ये जो भी डिवीजन किया गया है वो उसका कंप्लीट डिवीजन है। कोई ऐसा नहीं है कि 12 इज डिवाइडेड बाई 5 किया जाए और 5 की वैल्यू को पॉइंट में निकाला जाए, ऐसा नहीं है। तो 12 इज डिवाइडेड बाई 6, तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके 2। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसके फैक्टर यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हो लास्ट में इसके जो मैंने फैक्टर यहाँ पर निकाले हैं वो क्या है, 12 के सारे फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 एंड 12। तो ये फैक्टर्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो आप इस टाइप से एक स्टेप्स होते हैं, तो आप इस टाइप से स्टेप्स को फॉलो करके आप उसके फैक्टर्स को निकाल सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक आपको 12 के फैक्टर्स निकालना है तो आप करोगे, आप इसको 12 इंटू 1, ठीक है। देन आप करोगे 6 इंटू 2, देन आप करोगे 4 इंटू 3, ठीक है। तो इस टाइप से भी आप उसके सारे फैक्टर्स निकाल सकते हो। तो आपके यहाँ पे फैक्टर्स होंगे 1 2 3 4 6 12। तो आपका आंसर सेम होगा, बट आपका वे है आप किस वे में आप इसको यूज़ करना चाहते हो, आप किस वे में आपकी कैलकुलेशन आप करना चाह रहे हो। तो इस टाइप से आप देखोगे इस मेथड से हम लोग फैक्टर्स को कैलकुलेट करते हैं। अब आप यहाँ पर देखो कि फैक्टर्स में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हम लोगों को याद रखना है। लाइक 1 and the number itself are always factor of that number। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर का अगर आप फैक्टर निकालोगे, लाइक अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को फैक्टर निकालना है 18 का, ओके, तो 18 का जो फैक्टर है वो 18 हमेशा एक फैक्टर रहेगा। एंड नंबर एक 18 रहेगा और दूसरा है 1 रहेगा, ये दोनों उसके फैक्टर। लेट मी चेंज द कलर, ज़्यादा विजिबल नहीं है। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पर 18 एंड 1 ये हमेशा उसका रहेगा। अब मान लो मेरे को 16 का फैक्टर्स क्रिएट करना है, ठीक है, 16 के फैक्टर आपको निकालना है। तो जो आप फार्मूला यूज़ करके लगाओगे, एक प्रोसेस यूज़ करोगे फैक्टर्स का, वो तो आप फैक्टर कैलकुलेट करोगे। बट जो एज पर पॉइंट 1 आप देखोगे यहाँ पर क्या एक है, यहाँ पर स्टेटमेंट है कि 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर ऑलवेज फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो अब किसी भी नंबर का फैक्टर आप निकालोगे तो 1 एंड इटसेल्फ जो नंबर है आपका वो, ये आपके हमेशा ही फैक्टर उसके होंगे। बाकी आपको जो भी फैक्टर कैलकुलेट करने हैं, लाइक 12 का मैं फैक्टर यहाँ पे निकाल रहा हूँ, तो आप देखोगे 12 एंड 1 ये तो आपके कॉमन है, तो ये तो आपके फैक्टर यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। अब सेकेंड, फैक्टर आर ऑलवेज अ होल नंबर, इट कैन नेवर बी एनी फ्रैक्शन। अब आपका फैक्टर जो भी आप कैलकुलेट करोगे वो हमेशा ही होल नंबर होगा। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कहा कि 1/2 भी इसका फैक्टर होगा, 1/3 भी इसका फैक्टर होगा, 1/4 हो सकता है या 1/6 होगा। नो, आप 1/2 फ्रैक्शन निकालते हो या कुछ भी करते हो तो ये आपका नेवर फैक्टर हो सकता है, ये कभी भी फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। ए नंबर कैन हैव एनी नंबर ऑफ फैक्टर बट इट विल ऑलवेज हैव एटलीस्ट 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ द नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स आप कितने भी निकाल सकते हो, 1 2 3 4। लाइक यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे कितने 6 फैक्टर्स हैं, तो उसके फैक्टर्स कितने भी हो सकते हैं, बट दो फैक्टर उसके, एटलीस्ट 2 फैक्टर इसके ऑलवेज होंगे। 2 फैक्टर्स उसके कौन कौन है, 1 एंड व नंबर इटसेल्फ, दो नंबर इसके हमेशा ही फैक्टर्स होंगे होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम उसके फैक्टर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसका एक प्रोसेस और भी होता है, लाइक आप देखोगे ट्री प्रोसेस होता है। जैसे आप 12 है, 12 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पे 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 12 हो गया। अब सिर्फ 6 को फिर से डिवाइड किया 2 पार्ट में, 2 इंटू 3 3 हो गया। यहाँ पर आप देखोगे ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 6 12। देन 6 को डिवाइड किया फिर से 2 पार्ट में, ठीक है। तो 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 1। तो आप देखोगे 2 2 3 1, ये इसके फैक्टर्स हो गए हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर्स आर द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर विच आर प्राइम नंबर। अब आप देखोगे किसी भी फैक्टर्स के हम कितने भी फैक्टर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहली जो कंडीशन है, पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि किसी भी नंबर का एक वो सेल्फ नंबर होगा और एक वन होगा, लाइक दिस वन एंड दिस वन। ये दो नंबर उसके फैक्टर ऑलवेज रहते हैं। अब सेकेंड थिंग, अब अगर मैंने उसके सारे फैक्टर्स को निकाल लेता हूँ, आफ्टर दैट मैं उसके फैक्टर्स को चेक करता हूँ कि उसकी लिस्ट में जो फैक्टर्स हैं उनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 6 प्राइम नंबर है, नहीं है। 12 है प्राइम नंबर, ये भी नहीं है। 4 है प्राइम नंबर, नहीं, ये भी नहीं है। और 1 भी नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ प्राइम नंबर 2 है, 2 एंड 3। सो अब इसका अगर 12 का प्राइम फैक्टर आपको निकालना है तो क्या होगा, 12 का प्राइम फैक्टर होगा 2 एंड 3। ठीक है। अब हम यहाँ पे मान लीजिए 36 के हम इसके प्राइम फैक्टर हमें निकालना है। तो 36 के प्राइम फैक्टर आपके कौन कौन से होंगे, इसका हम लोग ट्री प्रोसेस यूज़ करेंगे। 36 को हम कितने टाइप से लिख सकते हैं, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, 6 इंटू 6। ठीक है। अब आपने 2 इंटू 8 के फिर से फैक्टर किए, तो 2 तो सेम रहेगा, बट 18 को आप 2 इंटू 9 भी कर सकते हो। इस 18 को मैंने 2 पार्ट में फिर से यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ठीक है। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करोगे लास्ट में, तो 18 इंटू 2 इज इक्वल टू 36। सेम थिंग यहाँ पर होगा, 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 9 जा क्या हो गया 36। सेम थिंग यहाँ पे 9 को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 इंटू 2 सेम एज इट इज है, और 9 को 2 पार्ट में डिवाइड कर 3 इंटू 3। तो अब ये इसके बाद हम इसको और ज़्यादा जो है डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये लास्ट नंबर आ चुके हैं यहाँ पर 2 एंड 3, ये अब डिविजिबल नहीं है। ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका जो अगर आप प्राइम फैक्टर देखोगे तो क्या होगा, 2 एंड 3। सेम थिंग यहाँ पर हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 4, 4 को फिर से 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर ये 2 इंटू 2 हो गया। फिर आप देखोगे 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। तो लास्ट में जो अगर आप मल्टीप्लिकेशन देखोगे तो सबकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 36। ठीक है। सेम थिंग यहाँ पे 4 इंटू 9, तो 4 को डिवाइड किया 2 पार्ट में, 2 इंटू 2 9, देन 9 को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 इंटू 2 3 इंटू 3। ऐसे यहाँ पे किया 6 इंटू 6, 6 को 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 इंटू 3 6। फिर इस वाले 6 को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 इंटू 3 2 इंटू 3। सो यहाँ के जो प्राइम फैक्टर होंगे इसके वो क्या होंगे, 2 एंड 3। अब हम लोग यहाँ पे सीखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। सारा कुछ डिपेंड कर रहा है आपके फैक्टर्स के ऊपर। ठीक है। फैक्टर्स आपको अच्छे से आना चाहिए। तो ए नंबर दैट इज ए फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर, देन इट इज कॉल्ड एज ए कॉमन फैक्टर। जैसे कि वर्ड आपको बोल रहा है कॉमन। कॉमन मीन्स कोई भी चीज़ कॉमन होनी चाहिए, 2 में 3 में 4 में जो भी दिया हुआ है। अब अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 18, ठीक है, तो उस केस में हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले 12 के आपने फैक्टर्स निकाले, ठीक है, कैलकुलेट किए 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो अभी आपको पता है हम लोगों ने देखा था 1 2 3 4 6 12, ये है आपके हैं 12 के फैक्टर्स। फिर आपने 18 के फैक्टर्स निकाले, सेम थिंग। तो आपके 18 के फैक्टर आएंगे 1 2 3 6 9 18। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या है ये देख लो आप। पहला तो कॉमन है 1, फिर कॉमन है 2, फिर कॉमन है 3, और उसके बाद में कॉमन है आपका 6। यहाँ पर भी है 6, यहाँ पर भी है। ठीक है। तो अब इसके जो कॉमन फैक्टर होंगे वो आपके होंगे 1 2 3 एंड 6, ये इसके कॉमन फैक्टर होगा। अब मेरे को फैक्टर ऑफ 15, 1 3 5 15 एंड फैक्टर ऑफ 25, 25 के आपने फैक्टर कैलकुलेट किए यहाँ। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से कॉमन है, 1 कॉमन हो गया यहाँ पर, एंड 5, केवल 2 फैक्टर जो है वो कॉमन है। तो अब आपके यहाँ पर क्या हो गया, 1 एंड
5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 25। 15 का और 25 का जो कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 1 एंड 5, और 12 का और 18 के जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो होंगे आपके 1, 2, 3 एंड 6। ठीक है, तो ये है कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, और कॉमन फैक्टर को हम कैसे निकालेंगे सेम, पहले फैक्टर्स को ही निकालना है उसके बाद करना। अब यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपके होमवर्क के लिए, ये आप क्वेश्चन चेक करिए, आप सॉल्व कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, और इसको आप कमेंट में भी आप आंसर दे सकते हैं, और आप मेरे से क्वेश्चन और भी पूछ भी सकते हैं अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो। आप ये देख सकते हो, आप मेरे को आंसर दे सकते हो कि सॉल्व द बिलो क्वेश्चन, आप क्वेश्चन के बाद उसका आंसर बोल सकते हो, इसका क्या होगा, इसका फैक्टर्स क्या क्या होंगे। ठीक है, ये आपका ट्रू एंड फॉल्स है, लाइक 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये ट्रू है या फॉल्स है आपको मुझे बताना है। 0 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्या ये ट्रू है या नहीं है, ये आपको बोलना है। एवरी नंबर हैव एज लीस्ट 2 फैक्टर्स, क्या ये बात ट्रू है या ये बात फॉल्स है, जो भी है आपको मुझे बताना है। ठीक है, और 5 इज अ फैक्टर ऑफ 30, तो आपको चेक करना है कि 5 फैक्टर 30 का है या नहीं। सेकेंड थिंग है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जाना है, यहाँ पर भी आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, देखना है कि क्या द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज, क्या होगा ये आपको मुझे बताना है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स करना। ठीक है, लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज, ये भी आपको बताना है उसका लार्जेस्ट नंबर क्या हो सकता है। एंड 7 इज अ फैक्टर ऑफ 42, क्या ये ट्रू है या सच है या जो भी है आपको देखकर मुझे बताना है। अब एक आपको टॉपिक बचता है परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर क्या होता है? ए नंबर फॉर विच द सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर, ये आपको मेन हाईलाइट याद रखना है। सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर। सपोज अगर आपको 28 के फैक्टर्स आपको निकालने हैं, ठीक है, तो 28 के जो भी फैक्टर्स होंगे उन फैक्टर्स का जो सम आपके पास आएगा, अगर वो सारे फैक्टर्स का सम जो होगा वो उस नंबर का डबल होगा, इस नंबर का डबल होगा। ठीक है, तो आपको क्या होगा, सम ऑफ फैक्टर्स, मतलब यहाँ पे आपको सम करना ट्वाइस द नंबर, मतलब कि यहाँ पर जो है सम ऑफ जो फैक्टर होगा वो आपका ट्वाइस ऑफ द नंबर होगा। अगर ऐसा कोई भी नंबर है जिसके आपने फैक्टर्स निकाले हैं और उन सारे फैक्टर्स का सम किया है और उनका जो सम है वो आपके उस नंबर का डबल हो जाता है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, दैट नंबर इज कॉल्ड एज ए परफेक्ट नंबर। अब आपको एग्जांपल मैंने दिया परफेक्ट नंबर का 28, तो परफेक्ट नंबर ऑफ 28 कैसे है, इसके भाई मैंने फैक्टर्स किए हैं। 21 का होगा 28, 14, 7, 4, 2, 1, तो इसके ऑल द फैक्टर्स जो आए हैं वो आपके ये आए हैं। ठीक है, अब इन सारे फैक्टर्स को आप सम करिए, यहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14 प्लस 28, तो इसका सम कितना आया है आपका 56। ठीक है, सम है आपका 56, और जो 56 है वो आपका जो गिवन नंबर था, जो मैंने आपको नंबर दिया था फैक्टर्स का वो था 28, तो 56 इज इक्वल टू 28 इंटू 2, मतलब 56 नंबर जो है वो 28 का क्या हो गया, डबल हो गया। तो ये वाली कंडीशन अगर आप देखोगे तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो इट मीन्स क्या है कि ये एक परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, आपको कम से कम 2 परफेक्ट नंबर और निकालने हैं और आपको मुझे बताना है। यहाँ पे आपके नॉलेज चेक के लिए मैंने क्वेश्चंस दिए हैं। फाइंड ए परफेक्ट नंबर बिटवीन 1 एंड 10, 1 एंड 10 के बीच में कोई परफेक्ट नंबर है या नहीं है, अगर है तो आपको चेक करना है और मुझे बताना है। फाइंड एनी 3 नंबर दैट आर मल्टीपल ऑफ 25 बट नॉट मल्टीपल ऑफ 50, तो आपको एक नंबर बताना है कि जो मल्टीपल ऑफ 25 है बट नॉट मल्टीपल ऑफ 50 है, तो ये बताना है आपको मुझे। और आपको एक कुछ और बता सकते हो आप, फाइंड करना है आपको परफेक्ट नंबर। फाइंड कीजिए आप एनी 2। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड एनी 2 परफेक्ट नंबर, ये आपको एनी 2 नंबर परफेक्ट फाइंड करने हैं विद एग्जाम्पल और विद सोल्यूशन कि कैसे ये परफेक्ट नंबर, इसको आपको प्रूफ करना है, और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। देखो, और हर चीज़, हर मैथ में आप कोई भी क्वेश्चन करोगे उसके पीछे एक लॉजिक होता है और एक उसका रीज़न होता है। ठीक है, तो हम कोई भी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक आंसर होता है, हम प्रूफ कर सकते हैं कि यस
ये ट्रू क्यों है और ये ट्रू क्यों नहीं है। तो आप देखोगे, आप उसको समझोगे, आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी तक मैंने इसमें वीडियो में आपको जो भी कुछ एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है किसी टॉपिक पर, किसी क्वेश्चंस पर, तो आप वो मुझे पिन कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और अगर आप ज़्यादा मेरे पे क्वेश्चंस कमेंट आते हैं तो मैं एक नया वीडियो भी बना के उसको अपलोड कर दूँगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए। So thank you for watching this session, and please like, share and subscribe if you think that this is helpful for you। ठीक है, तो अगर आपको लगता है ये वीडियो ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल है, आपके लॉजिक कुछ क्लियर होते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं, तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने नोन टू को, वो लोग भी देख लेंगे, उनको भी ये टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे, एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।